सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। 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 मालिकादिषु गन्धानि मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। प्रतिगृह्यत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत स्रो वायुस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती जग पावन पुराण की मातृचरित्र विचित्र खाड़ की देवी भागवत अतिशय सुंदर परमहंस मुनि जन सुख कर विमल ज्ञान विमोहति मीरहर परम मधुर सुषमा बिताने की कलिकल्प विषम नियारिणी जुगपथ सकल सुमंगलदाय सम्मति सद्गति मुक्ति प्रदान नित्य नूतन नित्य विभूति। सत्र का 5वां। आइए ना हम आपको उस कथा की ओर ले चलें। आदि माता जगदम्बे मात को हम प्रणाम करते हैं। आदि माता जगदम्बे मात को हम प्रणाम करते हैं। पराम्बा उस जगत जननी को न केवल हम प्रणाम करें बल्कि उन्हें याद करें कुछ इस प्रकार से कि ऐसा लगे कि हम उनके आसपास हैं, वो हमारे पास विराजमान हैं। मैंने पहले दिन कथा में कहा था, दूसरे दिन भी अक्सर मैं कहता रहता हूँ, भ से भाव तो भ से भगवान, जहाँ भाव वहीं भगवान। तो अब हम लोग सामाजिक थोड़ी बातों को नहीं करते हुए आइए इस कथा में, मैंने कहा था ना रामचरितमानस में जब माँ गौरा ने महादेव से कहा कि कथा सुनाइए, तो उनका पहला शब्द महादेव का जो मुंह से निकला गौरा के लिए कि सादर सुनहु।
माने कथा सुननी कैसे चाहिए? तो कहते हैं आदर के साथ, सादर सुनो। और सादर के साथ साथ सावधान शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। जब याज्ञवल्क्य जी के कहने पर भरद्वाज मुनि राम कथा सुनाते हैं तो कहते हैं सावधान सुनो, सावधान होकर सुनिए। तो कथा हमेशा सादर और सावधान होकर, सावधान का मतलब है पूरी तरह से एकाग्र होकर, तभी कथा आप तक पहुंचेगी। कल हम सब ने बहुत आनंद लिया और मां को प्रणाम करते हुए आज हम जगत जननी जगदम्बा, पराम्बा, आदि शक्ति, आदि माया, महामाया, प्रकृति स्वरूपिणी, मां परा प्रकृति, मूल प्रकृति और कितने नामों से इनको पुकारूं। मैं उस मां को प्रणाम करता हूं। न केवल आज मां दुर्गा को मैं प्रणाम करूंगा, बल्कि आज मैं मां काली को भी प्रणाम करूंगा, क्योंकि कल कथा के दौरान मां काली का प्राकट्य हुआ। जब देवताओं ने अपना दुख कहना शुरू किया तो मां गौरा क्रोधित होती चली गई, याद है ना? और मां काली का प्राकट्य हो गया। आज कथा वहीं से शुरू की जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम मां दुर्गा को प्रणाम, मां काली को प्रणाम, गणपति बप्पा को प्रणाम, और इसके साथ ही साथ इस राम दरबार में उपस्थित समस्त शक्तियों को मेरा प्रणाम, समस्त आदरणीयों को मेरा प्रणाम। और इतना ही नहीं, इस सभा मंडप में दृश्य अदृश्य नाना प्रकार के स्वरूप धारण करके जो देवी देवता अदृश्य रूप में यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जहाँ कथा होती है, पूजा पाठ होता है, नियमतः सारे कार्य संपादित किए जाते हैं, वहाँ देवता आकर विराजमान हो जाते हैं। तो ऐसे दृश्य और अदृश्य देवता को भी मैं, समस्त देवी देवताओं को भी मैं प्रणाम करता हूँ। शची माँ, आज मैंने शची माँ का जिक्र किया है। धीरे धीरे एक एक करके समस्त देवियों का जिक्र शुरू होगा। बस शुंभ निशुंभ को मर जाने दीजिए जरा सा, इसके बाद बड़ा आनंद आने वाला है। एक एक करके आज धीरे धीरे, आज फिर आगे वाले दिनों में एक एक माँ की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। जिन माताओं के नाम आपने सुने हैं या जिनके नाम नहीं सुने हैं, उनकी भी कथाएं मैं आपको सुनाऊंगा। ये तो मातृ कथा है। कहते हैं ना, मात अनेक मात कथा अनंता। मां के अनेक रूप हैं तो उनके कथा भी अनेक रूप में है। तो समस्त देवी देवताओं को मेरा प्रणाम। इसके साथ साथ समस्त ग्रह नक्षत्रों को मेरा प्रणाम, समस्त नवग्रह को मेरा प्रणाम, और समस्त दिक्पालों को मेरा प्रणाम, और समस्त आदरणीय संत ऋषि मुनियों को भी मेरा प्रणाम। यक्ष गंधर्व किन्नर सभी को मेरा प्रणाम। और साथ ही साथ अपने प्रयागराज जो तीर्थों का राजा है, जहाँ से मैं आया हूँ, उस धरा को प्रणाम, और इस मोक्ष धाम गया को भी मेरा प्रणाम। साथ ही साथ विष्णु पाद उस स्थान को भी मेरा प्रणाम, मंगला गौरी को भी मेरा प्रणाम, और यहाँ उपस्थित नाना प्रकार के देव देवताओं को भी मैं नमन करता हूँ। आज एक आदरणीय के साथ इस कमेटी के ही वो प्रमुख सदस्य हैं, अभी संभवतः आए नहीं हैं। आज उनके साथ वो मुझे लेकर के दोपहर में कई स्थानों का दर्शन उन्होंने कराया। तब भी इतने ज़्यादा यहाँ पवित्र स्थान हैं कि सबके दर्शन करना संभव आज नहीं हो पाया, क्योंकि उनके घर भी जाना था, उन्होंने निमंत्रित कर रखा था। आज उनके यहाँ प्रातःकालीन जो भी था वो उनके यहाँ हम लोगों को ग्रहण करना था। बड़े सादर उन्होंने आमंत्रित कर रखा था, और साथ ही साथ कुछ स्थानों का उन्होंने दर्शन कराया। लेकिन कथा में लौटना भी था समय से, इसलिए एक समय की पाबंदी थी, इसलिए आज सब कुछ हो नहीं पाया।
खैर फिर जब माँ की इच्छा होगी होगा। आइए इस कथा में प्रवेश करें और प्रथम पंक्ति से लेकर जहाँ तक मेरी नज़र अभी जा रही है, सभी माताओं को मेरा प्रणाम। जो यहाँ उपस्थित हैं मैं उनको प्रणाम करता हूँ और साथ ही साथ समस्त आदरणीय जो यहाँ बैठे हैं उनको भी मेरा प्रणाम। और साथ ही साथ आज सारे पत्रकार बंधुओं को जिन्होंने इस कथा को बड़ी प्रमुखता से आज छापा है, आज हिंदुस्तान पेपर में भी बड़ी विधिवत तरीके से इस कथा को वहाँ के पत्रकार महोदय, वो यहाँ उपस्थित तो नहीं हैं लेकिन मैं उनका सम्मान करता हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को बड़ी प्रमुखता से तीसरे या चौथे पन्ने पर उन्होंने प्रकाशित किया है विधिवत तस्वीर के साथ। आज हिंदुस्तान में इस कथा की बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा पत्रकार महोदय ने की है, तो मैं उनको अभी सम्मान करता हूँ। आइए इस कथा में प्रवेश करें। जैसा कि मैं थोड़ा सा दोहराना चाहूँगा, थोड़ा सा, तभी आप उस कथा में आ पाएंगे कि देवता हिमालय पर गए बृहस्पति देव के कहने पर। बृहस्पति देव ने कहा कि तुमसे माँ ने कहा था जब जब तुम पर संकट आएगा मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आऊंगी। देवताओं को याद आ गया, वो हिमालय पर गए और नाना प्रकार से माँ को पुकारने लगे। कोई देवी सूक्त का पाठ करने लगा, कोई गायत्री सहस्त्र नाम का पाठ करने लगा। ये सब पाठ आप लोगों को भी करना चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज कहाँ मिलेगा? दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की एक किताब आती है, दुर्गा सप्तशती सचित्रित, और गीता प्रेस गोरखपुर को हम इस कथा के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी एकमात्र ये प्रकाशन ऐसा है जो आध्यात्मिक किताबों को केवल अपने लागत मूल्य पर आप तक पहुंचाता है। एक जोरदार तालियां हो जाए। गीता प्रेस गोरखपुर, उसके संस्थापक तो अब रहे नहीं लेकिन उनके आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इसको संचालित कर रही हैं। और कभी कभी मैंने ऐसा सुना है, प्रमाणित मैं नहीं कह पाऊंगा, सुना है, व्हाट्सएप फेसबुक पर हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, थोड़ा उससे जानकारियां मिलती रहती हैं। एक बार किसी साहब ने कहा था कि गीता प्रेस के पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने भर का भी पैसा नहीं है, सब लोग उनकी मदद करें, ऐसा उन्होंने व्हाट्सएप पे प्रेषित किया था। क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं लेते किताब में, ये जो किताबें रखी हैं सब गीता प्रेस की हैं जी, और प्रॉफिट नहीं लेते, वो लागत मूल्य पे किताब आपको देते हैं धर्म के नाम पर। तो इन गीता प्रेस की किताबों को आप खरीदा करें। सीधा कभी मेरा उनसे कोई संबंध नहीं हुआ, यहाँ तक कि कोई वार्तालाप भी नहीं हुई है मेरी। मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा है कि ये संस्था थोड़ी तकलीफ में, शायद मैं प्रमाण के साथ नहीं बता पाऊंगा, लेकिन व्हाट्सएप की सूचनाएं कभी गलत भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने पढ़ा है। और गीता प्रेस में आपको सारी किताबें धर्म का, अध्यात्म का कुछ भी खोजेंगे, गीता प्रेस की किताबें आध्यात्मिक दुकानों पर भी मिल जाएंगी और ये थोड़ा प्रामाणिक होती हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भी आप ले सकते हैं वहां से, लेकिन लेने के साथ साथ इसको रखने की भी एक पद्धति होती है महाराज, इसको रखने की एक पद्धति होती है। लेकिन जिस घर में ये रहता है उस घर को ये तीर्थ बना देता है महाराज। एक जोरदार तालियों से स्वागत करें श्रीमद् देवी भागवत महापुराण। और मैं तो कहूँगा जिस हिंदू सनातनी के घर में आंगन में तुलसी का पौधा न हो, घर में गंगा जल न हो और पूजा के स्थान पे अपने इष्ट से संबंधित पुस्तकें ना हों, मैं किसी एक पुस्तक का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि हर व्यक्ति का एक कोई ना कोई इष्ट होता है। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई मेरी मैया रानी को पूजता है। पूजिए, जिसको इच्छा हो पूजिए, लेकिन सम्मान सबका करिए। इष्ट तो आपका एक ही होगा, जो हृदय में आपके जच जाए वो आपका इष्ट है।
इष्ट अर्थात जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, उसे इष्ट कहते हैं। अब आप किसी भी देवी देवता को चुन लीजिए। अब महाराज यहां पर कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 33 कोटि देवी देवता हिंदू सनातन धर्म में कहे गए हैं, और मैं क्या कहूं, ऐसे नादानों को मेरा प्रणाम है जो 33 कोटि का अर्थ लगा लेते 33 करोड़। मजाक भी लोग उड़ाते हैं, अरे आपके धर्म में तो 33 करोड़ देवता है महाराज, पूजा करते करते जिंदगी निकल जाएगी, तब भी पूरा नहीं होगा। अरे भैया नादान है आप। कोटि शब्द संस्कृत का बना हुआ है, और संस्कृत में एक ही शब्द के भाव के अनुसार कई अर्थ होते हैं, भावानुसार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। यहां कोटि का मतलब करोड़ से नहीं है, कृपया ध्यान देंगे। कोटि का मतलब करोड़ से नहीं है, कोटि का मतलब श्रेष्ठता से है। यानी 33 करोड़ नहीं भैया, 33 सर्वश्रेष्ठ देवता। जी हाँ जरूर, हम आपकी तालियां जोरदार, इसमें भी कंजूसी करेंगे क्या? हम तो कितनी दिन से जानते हैं, हम थोड़ा हास्य विनोद कर रहे थे भोजन के समय आदरणीय जितेंद्र जी से कल। आदरणीय जितेंद्र जी के संकल्प बहुत बड़े बड़े हैं, बड़ा अच्छा लगता है जितेंद्र जी से। आज थोड़ा दिन भर हम नहीं मिल पाए, उन सज्जन के साथ थे, तो किसी एक आपके बीच शायद बैठे हों, और बड़े आदरणीय हैं, उनका फोन आ गया अचानक। वो यहाँ से इस बच्चे से मेरा नंबर प्राप्त कर लिए थे, कार्ड मांग लिए थे, और कहे महाराज जी मैं रोक नहीं सका, मैं इसलिए फोन कर रहा हूँ कि कथाएं तो मैंने बहुत सुनी है, कई व्यासों के नाम वो गिना डाले, और हम लोग कार में उस समय गौतम बुद्ध के उस गुफा की ओर बढ़ रहे थे जहां वो बहुत जीर्ण शीर्ण होकर के बैठ गए थे। जो मेरे साथ थे वो मुझको इसके बारे में डिटेल से, वीरेंद्र जी मेरे साथ थे। आ गए हैं कि नहीं? अभी नहीं आए शायद। तो वो जो है मुझे बता रहे थे उसके बारे में, तभी फोन आ गया, और शायद यहाँ के बहुत आदरणीय हैं। तो वीरेंद्र जी ने हमारा परिचय फोन रखने के बाद कहा कि साहब गया के प्रतिष्ठित लोगों में से हैं, और हल्दीराम का सारा कुछ गया में इन्हीं का है, हल्दीराम से संबंधित सारी। और वो कहने लगे महाराज मैं पहले दिन अकेले गया, फिर और अपने मित्रों के साथ गया, और पहले दिन से आज तक मैं आपकी पूरी कथा सुने बिना उठ नहीं पाता। तो मैंने कहा मेरी नहीं भैया, मेरी मैया की कथा, मेरी मैया की कथा। तो कहते कि नहीं महाराज सुना तो मैंने कई व्यासों को है। अब ये उनके शब्द हैं, ये उनका बड़प्पन है, पता नहीं है कि नहीं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। उन्होंने कहा नहीं आपकी कथा कहने की शैली सबसे अलग है, इसलिए मैं तो सबसे कहता हूँ कि आओ ना चलें जरा धर्म सभा भवन की ओर, वहां तो कथा की अमृत वर्षा हो रही है। और कहते हैं कि मैं तो पकड़ पकड़ के कहता हूँ चलो 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 चलो। तो हमने कहा अगर आज भी आइएगा तो कथा की समाप्ति के बाद एक बार मुझसे मिल लीजिएगा मंच पर। मैं जानना चाहूंगा कि इतने अच्छे विचार वाला व्यक्ति, जब विचार इतने अच्छे हैं तो निश्चित है कि उनको देख के हमें प्रसन्नता होगी। ऐसे तो आप सभी को देख के मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है, क्योंकि सब में मेरी मैया मुझे दिखती है। तो देवता जो है पहुंच गए और तरह तरह से पूजा पाठ करने लगे। आप भी करिए महाराज, क्या दिक्कत है। 24 घंटे में केवल, हम तो कहते हैं आधा घंटा, लेकिन आप कहते हैं समय नहीं है। महाराज कितना समय आप इधर उधर में बर्बाद करते होंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है ना। कभी थोड़ा ध्यान से एक दिन का समय ऐसा निकालिए कि थोड़ा नोट करना शुरू कीजिए कि कहाँ समय मैंने बर्बाद किया। विश्वास कीजिए 24 घंटे की जब नोटिंग करेंगे ना, तो हकीकत में आप 24 घंटे में से मात्र 8 या 9 घंटे ही इस काम का काम किए होंगे, बाकी सब बर्बादी किए महाराज। कभी लंबा चद्दर तान के सो रहे हैं। 7 घंटे एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत पर्याप्त है।
लेकिन कुछ लोग तो 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, ये समय की बर्बादी नहीं है तो क्या है? देर में सोना, सुबह देर से उठना, सुबह की प्रक्रिया देर से शुरू करना, ये भी समय की बर्बादी ही तो है। इसके साथ फोन पर लग गए तो बातें होने लगी, और चूंकि नेट फ्री है, अनलिमिटेड है, तो घंटों बातें होती है महाराज। और हंसी तो तब आती है जब पड़ोसी के कुत्ते से लेकर गाड़ी तक पे बात हो जाती है, और हम कहते हैं कि साहब समय नहीं है। अरे भैया, जिसने आपको सब कुछ दिया, जिसका हूं कि वेद कहता है कि हम सांसों का सिलसिला नहीं है। ये शब्द है, ये मेरे शब्द नहीं है कि हमारा शरीर सांसों का सिलसिला नहीं है, बल्कि शिवोहम शिवोहम, हम स्वयं में शिव हैं, स्वयं में शिव हैं। अरे हम में अनंत ऊर्जाएं हैं, हमारे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, उसे हमें पहचानना होगा। और मुझे तो बड़ी हंसी आती है वेद का प्रथम वाक्य। अब आप कहेंगे आपको हंसी आती है? हंसी इसलिए आती है कि वेद हमसे कहता क्या है, जरा उसको देखिए जरा सा। आपको भी, अगर आप इस व्यंग को समझ पाएंगे तो आपको भी हंसी आने लगेगी। वेद हमसे, पहला शब्द वेद का कह लाइन में ही लिख दिया, एक पहला संदेश वेद ने दिया। और शब्द बड़े ही कठोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन तीखे जरूर कहूंगा, और जो समझदार है उनको यहां लगेगी ये शब्द। और कहता है वेद, मनुर्भव, हे मनुष्य, मनुष्य बन जाओ। ये तो वही बात है जैसे किसी व्यक्ति से किसी व्यक्ति ने कहा, राम प्रसाद जी अपना नाम तो बताइए। समझ रहे मेरी बात? यानी मनुष्य से कहा जा रहा है मनुष्य बन जाओ, अर्थात हम मनुष्य फिर नहीं है। शरीर जरूर मनुष्य का है, लेकिन हमारे संस्कार मनुष्य जैसे नहीं है। कहां रह गई वो मानवीय संवेदनाएं? मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कल भी कहा, रोज कहता हूं कि मेरे सामने जितने भी बैठे वो समस्त लोग बहुत आदरणीय हैं, बल्कि उनमें से तो कुछ इतने श्रेष्ठ हैं कि मैं उनसे कुछ सीखना चाहूंगा। मैं सिखाने नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ आप तक वेद व्यास और शास्त्रों की बात पहुंचाने आया हूं महाराज। मेरी क्या हस्ती, मैं तो डाकिया हूं, सिर्फ यहां की बात आप तक पहुंचाने आया हूं, मेरी क्या हस्ती। तो कहता है वेद, मनुर्भव, यानी हे मनुष्य, मनुष्य बन जाओ, अर्थात तुम में मानवीय संवेदनाएं हों। मानवीय संवेदना का मतलब समझते हैं महाराज, जो व्यक्ति दूसरे के दुख को देखकर जिसके आंखों से आंसू बहने लगे महाराज, जो दूसरों के लिए रो पड़े। अरे अपने लिए तो सभी रो लेते हैं, आंसू वो अनमोल हैं जो दूसरों को देख के निकल पड़ते हैं। आंसू वो अनमोल है। अपने लिए रोने वाले के आंसू जो है ना महाराज, पानी ही है मान लीजिए, लेकिन दूसरों के लिए रोने वाले का आंसू, उसका एक एक बूंद जमीन पर गिरने से पहले मां अपने आंचल में समेट लेती है। ऐसे पावन गाथा को हम आगे बढ़ाते हैं, मानवीय संवेदनाएं अपने अंदर जागृत करें। देवी भागवत बहुत ही प्यारी वांगमयी मां का स्वरूप भी है, और देवी भागवत की कथा केवल वो नहीं है कि एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। देवी भागवत वो नहीं है। देवी भागवत क्या कहता है? कहता है कि देवी भागवत से आप में नवधा भक्ति पैदा हो जाएगी महाराज। 9 प्रकार की भक्ति, जो पहले दिन मैंने वर्णन भी किया था, आज उस पर हम समय नहीं बिताएंगे। जिसमें प्रथम आपको याद होगा, संतन कर संगा, द्वितीय मम कथा प्रसंगा, यानी संतों का साथ, कथा श्रवण, उनका चिंतन, उनका भजन, उनका कीर्तन। और मैंने कहा था मैं शाक्त उपासक हूं, और मैं शक्ति उपासना के चलते मैं शांति की बात करने आया ही नहीं हूं।
मैं तो क्रांति की बात करता हूं जी। मैं शिक्षक रहा हूं महाराज, 32 साल मैं डायरेक्टर पद पे रहा हूं, प्रिंसिपल रहा हूं, लेक्चरर था इंटर में हिंदी और संस्कृत का। मैं हमेशा बच्चों से कहता था, युवाओं से मुझे बड़ा अच्छा लगता उनसे बात करना, कि देखो भैया, शास्त्र ने चिंता करने को मना किया है, जरा समझिएगा, चिंता मत करिए, लेकिन चिंतन करने को किसने मना किया है आपसे महाराज? चिंता मत करिए, चिंतन तो करिए। हमने चिंतन करना भी छोड़ दिया है महाराज। जो चिंतन करते हैं ना महाराज, वो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। हम किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़े हैं, लेकिन श्रद्धा आती है कुछ ऐसे आदरणीयों पर। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि वो चिंतन करते हैं। उनके अंदर एक योजनाएं चलती हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ें कि भारत विश्व का सर्वश्रेष्ठ हो जाए, भारत विश्व को दिशा देने लगे। ऐसे हैं हमारे आज के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक बहुत ही छोटे से परिवार से निकलकर आज विश्व के नहीं बल्कि एशिया का, बल्कि विश्व का मैं कहूंगा सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे पावरफुल कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन विनम्रता तो देखिए महाराज, विनम्रता देखिए। एक छोटी सी वीडियो क्लिप मैंने देखी थी कि राष्ट्रपति जी के द्वारा कुछ पुरस्कार वितरित किया जा रहा था। उसमें एक संत आए, संतों का स्वभाव बड़ा अलग होता है। वो नंगे पैर पुरस्कार लेने के लिए आगे बढ़े, और जैसे आप सभी आदरणीय बैठे हैं, मोदी जी भी वहां बैठे थे, अमित शाह जी भी बैठे थे, और भी आदरणीय वहां बैठे थे। तो वो संत तेजी से ऐसे आए और वहां मोदी जी मान लीजिए बैठे, तो वो संत अपने ही भाव में थे, इसलिए वो मोदी जी की तरफ झुक के और ऐसे प्रणाम करने लगे। उससे पहले कि वो प्रणाम करते, मोदी जी उठे और पूरा का पूरा सर उनके पैरों पर रख दिया। ये है हमारे आदरणीय मोदी जी, पूरा का पूरा सर उनके पैरों पर रख दिया और उनका हाथ पकड़कर अपने सर से लगाते रहे, बार बार लगा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये दृश्य। और जब वो राष्ट्रपति के पास पहुंचे वो संत, वहां भी वही वो कर, संतों का भाव बड़ा अलग होता है। और राष्ट्रपति भी अपने सिंहासन ही, मैं उस शब्द को कहूंगा क्योंकि भारत का राष्ट्रपति है वो, लेकिन वहां से उठ करके वो भी दौड़ के उनका हाथ पकड़ लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि बड़ा वो होता है जिसे झुकना आता है महाराज, क्योंकि सम्मान का दरवाजा बड़ा छोटा होता है, उसमें से झुक के जाएंगे तभी आप सम्मानित हो जाएंगे। तो आइए कथा की ओर चलें। देवताओं के तकलीफ को सुनकर, मां काली स्तुति, देवताओं के तकलीफ को सुनकर मां गौरा क्रोध में एकदम से उनकी भौहें तन गई। कौन मां बाप ऐसे होंगे जो बच्चों की तकलीफ सुन के जिनके अंदर के अंतरात्मा हिल न जाए। मैंने कल आपसे एक निवेदन किया था कि जब आप कहीं बाहर रहें और आपके माता पिता आपके साथ आकर रहने लगे और कोई आपसे अगर पूछ बैठे कि आपके माता पिता आपके साथ रहने आए हैं क्या, या आपके साथ आपके माता पिता रहते हैं क्या, तो उसको हाथ जोड़ के कहिए कि मेरे साथ मेरे माता पिता नहीं रहते, बल्कि मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूं। मैं अपने माता पिता के साथ रहता हूं महाराज, माता पिता के साथ रहता हूं। तो यहां पर मां ने कहना शुरू किया, और जैसे जैसे देवता बताते गए, मां मैं वहां जाता हूं वहां भी शुंभ निशुंभ के आदमी पहुंच जाते हैं, वहां जाता हूं वहां भी शुंभ निशुंभ के आदमी चैन से रहने नहीं दे रहे। माता, दुष्टों की यही प्रवृत्ति होती है, न जिएंगे न जीने देंगे। कल आदरणीय डालमिया जी भी आए थे, आप आज आदरणीय आप भी आए हैं। अनिल स्वामी जी, आपका स्वागत है, हृदय से आपका स्वागत है, और आप सभी का स्वागत है। तो कल मैंने कहा था कि इंसान में 3 प्रकार की संस्कृति होती है। एक होती है प्रकृति, एक होती है विकृति, और एक होती है संस्कृति। मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा, प्रकृति किसे कहते हैं? जिस इंसान में यह भाव है
कि जियो और जीने दो, अर्थात मुझे भी कोई तकलीफ ना हो और सामने वाले को भी कोई तकलीफ न हो, जिसमें ये भाव है। इसीलिए आपके बगल में एक युवा बैठे हैं, मैं बड़ा प्रभावित हुआ उनके उस दिन के भाषण से कि चिंतन अच्छा है। तो कल मेरे पास आए तो मैंने कहा आप तो मेरे परिवार के हिस्सा ही हो गए, क्योंकि युवा ही तो आने वाले देश के भविष्य हैं। चिंतन अच्छा है, चिंतन अच्छा है। जियो और जीने दो की जिसके अंदर पद्धति है, उसको हम उसकी प्रकृति कहेंगे महाराज। प्रकृति है। और विकृति क्या है? न जिएंगे और न जीने देंगे। जिसके अंदर ये भाव है महाराज, समझ लीजिए कि आपके अंदर दैवी शक्ति नहीं बल्कि आसुरी शक्ति आप पर राज कर रही है। हमारे अंदर ही देवता भी हैं और हमारे अंदर ही असुर भी हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हमारे हृदय पर देवता का राज होगा या असुर का होगा। तो न जिएंगे न जीने देंगे, इसे विकृति कहते हैं महाराज। अगर हम में से किसी में ये भाव है तो इससे वापस हो जाइए, इसमें किसी का कल्याण नहीं है। जब तक सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव नहीं होगा तब तक हम कहते हैं अपना कल्याण, अरे भैया हम कहते हैं समाज, और समाज में तो हम भी तो आते हैं ना कि हम समाज से बाहर हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये हमारा सनातन धर्म का डिंडिम घोष है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और सब में हम भी तो हैं, हम भी तो हैं, हम कोई अलग हो जाएंगे क्या? तो विकृति से बचिए कि न जिएंगे न जीने देंगे। बहुत लोग कहते हैं न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल भी बिगाड़ देंगे, है ना। बल्कि सहयोग की भावना होनी चाहिए। जितेंद्र जी ने हमें बताया था कि जब वो स्थान को लेकर बहुत परेशान थे तो आदरणीय अनिल स्वामी जी ने उनकी न केवल बहुत मदद की, और आज ये कथा जो यहाँ सुचारू ढंग से चल रही, जिसका हम सभी आनंद ले रहे हैं और धीरे धीरे पूरी संख्या भर जाती है यहाँ पीछे तक आज की तिथि में, तो ये आप जैसे आदरणीयों के सहयोग से ये संभव हुआ। इसलिए आपके लिए एक जोरदार तालियां हों। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब मां को क्रोध आता गया, और जैसे ही मां को क्रोध आने लगा, मां काली उनके ललाट से निकल करके बाहर खड़ी हो गई। जब जब गौरा को क्रोध आया है तब तब काली का प्राकट्य हुआ है। काली कोई अलग से नहीं है, ये गौरा के ही क्रोध का स्वरूप है। ये एक प्रतीक है कि जब तक स्त्री करुणा रूप में है, जब तक वो ममतामयी है, तो वो माँ है, बहन है, नाना प्रकार के करुणा रूप है उसके। लेकिन जब जब उसके स्वाभिमान पर कोई लात रख देता है, उसके मान पर कोई लात रख देता है, तो फिर वो काली स्वरूपा चंडी भी हो सकती है। इसलिए उसको करुणा रूप में ही रहने दे तो ज्यादा अच्छा है। आइए ना, मां काली प्रकट हो गई। देवताओं के दुख सुनते सुनते मां क्रोध से एकदम तमतमा उठी और मां काली का प्राकट्य हो गया। आइए मां काली की स्तुति करें, जो कल हमने करके समाप्त किया था। आज इस कथा को इसी स्तुति से आगे बढ़ाते हैं। जरा जोरदार तालियों से मां का स्वागत करते हुए इस पूरी स्तुति में हम तालियां बजाएंगे। मां रौद्र रूप में आई है, वीर रस है मां का। आइए हाथ उठा के जरा सा जोश के साथ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी